वेलकम टू एनटीटी डे 89। आज हम मॉडल टेस्ट पेपर या लेसन प्लान कह सकते हैं लेसन प्लान नंबर 8 का पेज नंबर 565 से 568 तक करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। मॉडल टेस्ट पेपर 8 में सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें कौन सा क्या पढ़ाने वाले हैं बच्चों को। तो जो भी हम पढ़ाने वाले हैं इसमें एक्चुअली में वर्ड फॉर्मेशन, जैसे दो लेटर्स को जोड़कर जो वर्ड फॉर्मेशन है हिंदी में, ये हिंदी की क्लास है। ये थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल का क्लास है। जो अब तक आपने देखा, जो पहला लेसन प्लान हम पढ़े थे उसमें हमने देखा कि अ से ई तक लिखना सिखाया। तो इसी तरह क्लास में आप पूरा स्वर और व्यंजन बच्चों को सिखाएंगे। और जब बच्चे स्वर व्यंजन सीख जाते हैं यानी अक्षर सीख जाते हैं, उसके बाद हम उन्हें अब वर्ड फॉर्म करना सिखाते हैं। तो इसके यहाँ पर वर्ड फॉर्मिंग का यहाँ पे सामान्य उद्देश्य क्या है सिखाने का। सबसे पहला, स्टूडेंट्स को शब्दों का उपयोग करने की कुशलता, यानी हम जब उनको शब्द बनाना सिखाएंगे तो बच्चे कहाँ पर कौन सा शब्द यूज करना है वो उसकी जो एबिलिटी है वो बच्चों में आएगी। स्टूडेंट्स में हिंदी भाषा शुद्ध रूप में बोलने, पढ़ने और लिखने की क्षमता पैदा करना, यानी बच्चे हिंदी अक्षर सीख गए, स्वर व्यंजन सीख गए, तो अब वो वर्ड फॉर्मेशन सीखेंगे और शुद्ध रूप में हिंदी को बोलना, लिखना, पढ़ना, ये सब चीजें हैं वो सीखेंगे। फिर स्टूडेंट्स में हिंदी भाषा में दैनिक जीवन क्रियाकलापों को, यानी डेली डे टू डे रूटीन में, यूजुअली हम सभी हिंदुस्तान में हिंदी में ही बातें करते हैं, तो डेली रूटीन या डे टू डे जो हमारा वर्क होता है, जो हम बात करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, उसमें किस तरह से शुद्ध हिंदी यानी हिंदी का अच्छे वर्ड को यूज कर सके, उसका ज्ञान बच्चों को मिलेगा। देन छात्रों में हिंदी भाषा में विचार अभिव्यक्त करने, यानी जो भी उनके मन में है उसको वो हिंदी में किस तरह से बोल सकें, ये सीखेंगे। और समझने की योग्यता, यानी अगर मैं या आप उनके सामने बोल रहे हैं हिंदी में तो वो उस चीज को समझ सकें, तो ये योग्यता उनमें पैदा करना है। ठीक है। और नेक्स्ट है स्टूडेंट्स में सिंपल, क्लियर और प्रभाव उत्पादक, यानी प्रभाव उत्पन्न करने वाला, यानी उनको समझ में आए, प्रभावित हो उस वर्ड से, उस सेंटेंस से बच्चे या उस भाषा से। तो भाषा में इस तरह के भाषा में अपने भाव अभिव्यक्ति यानी अपने आप को एक्सप्रेस करने की क्षमता विकसित हो। ठीक है। ये है वर्ड को लिखाने, पढ़ाने, समझाने का इसका स्पेसिफिक विशेष जो है इसका जो सामान्य जनरल एम है ये है। और स्पेसिफिक एम यहाँ पर क्या होगा, छात्रों को दो अक्षरों के मेल, यानी कि दो अक्षर को मिलाकर कौन सा वर्ड बन रहा है उसकी जानकारी देना। अब पूर्व ज्ञान, यानी बच्चों में क्या है पहले से ज्ञान, छात्रों को अ से ज्ञ तक सभी अक्षर जो है वो लिखित और मौखिक उनको लिखना पढ़ना आ गया है। ठीक है। जब तक ये नहीं सीखेंगे बच्चों को, आगे आप वर्ड फॉर्मेशन नहीं सिखा सकते, है ना। पहले लेटर, उसके बाद वर्ड और उसके बाद फिर सेंटेंस, ये होता है स्टेप। तो लेटर्स पूरे सीख चुके हैं बच्चे, स्वर व्यंजन सीख चुके हैं हिंदी में। अब उस स्वर और व्यंजन से अब हम उनको लिखित में और मौखिक में लिखना भी सीख सके और बोलना भी सीख सके, वो वर्ड्स हम सिखाएंगे। ठीक है। उनके अंदर पूर्व ज्ञान अ और से लेकर ज्ञ तक का अक्षर ज्ञान है। सहायक सामग्री इसमें क्या होगी, आपको ब्लैक बोर्ड चाहिए, आपको चौक चाहिए, या फिर अगर आपके क्लास में व्हाइट बोर्ड है उसका स्टाइलस या उसका पेन है वो चाहिए, आपको डस्टर चाहिए, पॉइंटर या संकेतक जिसको बोलते हैं, यानी आप स्केल या कोई भी रूल जिसे आप बच्चों को दिखाकर पढ़ा सकें आदि। और चित्र, यानी कोई चार्ट हो सकता है, कोई भी चीज वहां पर चित्र या जहां पे बना हुआ हो वो हो सकता है। ठीक है। तो ये आपको टीचिंग एड्स या सहायक सामग्री जो है वो आपको वहां पर लगेगी। तो अब आते हैं हम इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पर, है ना। आते ही तो हम बच्चों को क्लास में एकदम से वर्ड बनाना नहीं सिखा देंगे। तो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन यानी किस तरह से शुरुआत की जाए क्लास में वो हम देखते हैं। तो आप बच्चों से एज अ टीचर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, वर्बली क्वेश्चन करेंगे, ताकि बच्चे उस पर्टिकुलर जगह को, उस पर्टिकुलर चीज को क्या बोलते हैं वो प्रोनाउंसिएशन पहले वो जान सकें, सीख सकें, और उसके बाद उसको लिखना बोलना हम सिखाएंगे। तो आप बच्चों से पूछेंगे कि छात्र स्कूल में क्या करते हैं, बच्चे स्कूल में क्या करते हैं। ऑब्वियसली सारे बच्चे जवाब देंगे कि इस बच्चे जो हैं या स्टूडेंट जो हैं वो स्कूल में पढ़ते हैं। ठीक है।
इसके बाद आप पूछेंगे बच्चे स्कूल से छुट्टी के बाद कहाँ जाते हैं, तो बच्चे सभी एक ही आंसर देंगे कि बच्चे स्कूल से छुट्टी के बाद अपने अपने घर जाते हैं। ठीक है, तो अब आप उनसे कहेंगे यहाँ पे घर किसे कहते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है और आंसर अलग दिया हुआ है, तो आप वो घर किसे कहते हैं वो आप उनसे पूछ सकते हो। सभी को पता है घर जहाँ पर हम रहते हैं उसे घर कहते हैं। आप उनसे पूछेंगे कि घर जो शब्द है वो किन किन अक्षरों से मिलकर बना है। तो बच्चे ऑब्वियसली कुछ अच्छे बच्चे होंगे, कुछ जिनको समझ में है ये चीज, तो वो बोल सकते हैं, या हो सकता है सभी बोले कि ये घ और र दो अक्षर से मिलकर बना है। ठीक है, तो अब आप उनको वहां पर बताएंगे कि पढ़ाने का एम क्या है मेरा, कि आज हम दो अक्षरों के मेल से बने शब्द के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, अब प्रेजेंटेशन क्या होगा, जो अध्यापिका है, जो टीचर है, वो छात्रों से पूछेगी और लिखेगी भी ब्लैक बोर्ड पे, इसको लिखना भी पड़ेगा। आप सबसे पहले या फिर वर्बली ही आप बोलेंगे र प्लस थ क्या बनेगा, बच्चे बोलेंगे रथ। ध या थ प्लस न थन, ध प्लस न धन, म प्लस न मन, ज और ल या ज प्लस ल जल, क प्लस ब कब। इस तरह से आप बच्चों से वर्बली पहले पूछेंगी। आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, या आपके पास हो सकता है वो लिखा हुआ चार्ट भी हो। ठीक है, अब इसके बारे में अब आप बच्चों से क्या पूछेंगी, तो अध्यापिका जो है वो छात्रों को प्रकरण संबंधी, यानी जो आप अभी वर्ड उनको फॉर्मेशन सिखा रहे हैं उस संबंधी कुछ अक्षरों का ज्ञान अभी आपको उनको दिया है आपने उनको, है ना, रथ रथ, ध न धन, इस तरह से आपने दो अक्षर को मिलाकर एक वर्ड बनाना उनको सिखाया। अब उनसे पूछेंगे क्वेश्चन, घ और र जोड़ने से क्या बनता है, या पूछेंगे घ प्लस र क्या होगा, तो बच्चे बोलेंगे घ प्लस र घर बनता है, जोड़ने से घर बनता है। आप फिर पूछेंगे स और ब को जोड़ने से क्या बनता है, बच्चे बोलेंगे स और ब को जोड़ने से सब बनता है। फिर आप बोलेंगी न और ल को जोड़ने से क्या बनता है, बच्चे बोलेंगे न प्लस ल जोड़ने से नल बनता है। देन ब प्लस स जोड़ने से क्या बनता है, बच्चे बोलेंगे ब और स को जोड़ने से बस बनता है। ठीक है, अब आएगा रिवीजन, यानी बच्चों ने ये सब तो सीखा, सुन लिया, तो जो भी चीजें आपने उनको बताई उसको पुनः उसको आप रिवाइज बच्चों को कराएंगे। रथ रथ, घर घर, इस तरह से आप उनको रिवीजन कराएंगे। अब फिर से आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अ और ब को जोड़ने से क्या बनेगा, बच्चे बोलेंगे अब। क और ब को जोड़ने से बच्चे बोलेंगे कब। म और त जोड़ने से तो बच्चे बोलेंगे म और त को जोड़ने से मत बनता है। ठीक है, क और म जोड़ने से क्या होगा, बच्चे बोलेंगे क प्लस म कम। इस तरह से आपको बच्चे उसका आंसर भी देंगे, क्योंकि बच्चों को समझ में आ जाता है, दो अक्षर को जोड़कर जो वर्ड बनता है वो बहुत बच्चे को समझ में भी जल्दी आता है और उसको वो एंजॉय भी करते हैं। ठीक है, तो अब आप उनको क्लास वर्क कार्य देंगी, ब्लैक बोर्ड कार्य जो बच्चे अपने कॉपी में करेंगे। ठीक है, तो टीचर जो है वो छात्रों से पूछकर कुछ कठिन शब्द ब्लैक बोर्ड पर लिखेगी, जैसे आप ध न धन, कल कल, इस तरह से 5-6 वर्ड्स जो हैं आप उसको ब्लैक बोर्ड में लिखेंगे, और उसी को क्लास वर्क अब बच्चे क्या करेंगे, अपने अपने कॉपी में पेंसिल से बच्चे एज इट इज जो भी आपने वहां पर ब्लैक बोर्ड में लिखा हुआ है उसको अपने कॉपी में लिखेंगे। अब वहां पर आपका ऑब्जर्वेशन या निरीक्षण कार्य क्या होगा, आप घूम घूम कर पूरे क्लास में देखेंगे कि आप बच्चे वो जो वर्ड्स आपने लिखे हैं वहां पर जो कठिन शब्द बनाए हैं दो अक्षरों को जोड़कर, बच्चे उसको ठीक ठाक अपनी कॉपी में लिख रहे हैं या नहीं, और उसको जहां पे अगर आपको गलत दिखा तो आप उनको हेल्प करेंगे उनको सही सही लिखने में। तो यहाँ पर आपका काम पूरा होगा, और लास्ट में जो काम बच जाएगा वो होगा
होमवर्क या गृह कार्य देने का। आप बच्चों को कहेंगे कि कुछ ये जो शब्द मैंने लिखाए हैं, इन शब्दों को या कुछ और नए शब्द आप उनको याद करके और लिख कर लाने को कह सकते हैं। जैसे फल, अब, नभ, सर, ये सब कुछ वर्ड्स हैं, या अपने से कुछ 2-3 वर्ड्स आप लिख कर लाइए एज अ होमवर्क, ये आप उनको होमवर्क दे सकते हैं। तो इस तरह से आपका आज का लेसन प्लान जो होगा वो कंप्लीट होगा। आप जनरल एम जो है उसका जो है एम जो है वहां से स्टार्ट करेंगे और फाइनली वो आकर कंप्लीट होगा आपके होमवर्क देने पर। ठीक है, तो इस तरह से एक लेवल ऊपर आपने अक्षर ज्ञान से ऊपर उनको अब वर्ड फॉर्मेशन सिखाया है। इसी तरह से हम आगे उनको सेंटेंस फॉर्मेशन भी सिखाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्लास या आपका लेसन प्लान जो के अकॉर्डिंग आपका क्लास खत्म होता है। सो आज का क्लास हमारा भी यहाँ पर खत्म होता है। सो लास्ट एक मॉडल टेस्ट पेपर या लेसन प्लान बचा हुआ है जो कि आपके इस पूरे एंटिटी कोर्स का फाइनल पेजेस हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो टिल देन गुड बाय, टेक केयर।